तेजस्वी यादव को बिजली का किलोवाट, मेगावाट क्या होता है उनको समझ में नहीं आता है। बिजली कैसे आती है, बिजली कैसे डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, कुछ पता उनको है नहीं। अब ठीक है, पॉलिटिकल पार्टी के लालू प्रसाद जी के राजनीतिक उत्तराधिकारी हैं तो बोलने के लिए बोल रहे हैं। नमस्कार, द न्यूज़ हब देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं विकास कुमार। देखिए, कई हालिया मुद्दों को लेकर के बात करेंगे और बातचीत के लिए हमारे साथ जेडीयू के प्रवक्ता अरविंद निषाद जी मौजूद हैं। सर, तेजस्वी यादव का यात्रा जारी है और यात्रा पर ही तेजस्वी यादव ने कहा है कि हम बिहार वासियों को 200 यूनिट फ्री बिजली देंगे। किस रूप में देखते हैं सर? क्या ये तेजस्वी यादव का मास्टर स्ट्रोक है या फिर आप कुछ और कहेंगे? तेजस्वी यादव को बिजली का मेगावाट समझ में आता है, अबे तो आप बताएंगे। किलोवाट मेगावाट जो बिजली का है उनको समझ में आता नहीं है। राज्य सरकार अभी फ़िलहाल 15,000 करोड़ रुपया बिहार वासियों को सब्सिडी के रूप में दे रही है। जितना उनके माता पिताजी के राज्य में बिहार सरकार का बजट नहीं होता था, उससे ज़्यादा अभी सरकार सब्सिडी दे रही है। हर घर बिजली, जो किसी ज़माने में लालटेन युग में हर बिहारी का सोच था, सपना था, आज लालटेन लोग भूल गया है। लेकिन तेजस्वी यादव कह रहे हैं बिजली सबसे महंगी है बिहार में। मैंने कहा ना कि तेजस्वी यादव को बिजली का किलोवाट, मेगावाट क्या होता है उनको समझ में नहीं आता है। बिजली कैसे आती है, बिजली कैसे डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, कुछ पता उनको है नहीं। अब ठीक है, पॉलिटिकल पार्टी के लालू प्रसाद जी के राजनीतिक उत्तराधिकारी हैं तो बोलने के लिए बोल रहे हैं। भूमि सर्वेक्षण के नाम पर सर कहा जा रहा है कि आप लोग परेशान कर रहे हैं जनता को परेशानी हो रही है। ऐसा प्रशांत किशोर का कहना है कि सरकार के पास कोई रोड मैप नहीं है, भूमि सर्वेक्षण के नाम पर लोग परेशान हो रहे हैं। सरकार में जब आदरणीय नीतीश कुमार जी आए थे उस समय पूरे बिहार में नक्सलियों का उत्पात था, तो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने पूरे राज्य में सामाजिक संतुलन को साधते हुए पंचायतों के चुनाव में, नगर निकायों के चुनाव में समाज के कमज़ोर वर्ग के लोगों को आरक्षण दिया और वैसे लोग जो नक्सली मूवमेंट में लगे हुए थे जिससे भूमि विवाद होता था, नक्सली मूवमेंट बिहार से समाप्त हो गया, भूमि विवाद बिहार से समाप्त हो गया। अब नई तरीके का बिहार में भूमि सर्वेक्षण का काम राज्य सरकार ने शुरू किया है। उससे स्वाभाविक तौर पर कुछ लोगों को परेशानी हो रही है, लेकिन राज्य सरकार सफलतापूर्वक भूमि सर्वेक्षण का काम वर्तमान में जारी रखे हुए है। अगर सरकार के समक्ष किसी भी प्रकार का कोई विषय आएगा, सरकार को ऐसा महसूस होगा, तो राज्य के स्तर पर जो भी विचार आएंगे उन विचारों के आधार पर राज्य सरकार इसमें आगे देखेगी क्या करना है, नहीं करना है। लेकिन फ़िलहाल बड़ी सफलतापूर्वक से राज्य में भूमि सर्वे का काम जारी है और आगे भी जारी रहेगा। सर, राष्ट्रीय जनता दल के जो नेता हैं, मुख्य नेता हैं तेजस्वी प्रसाद यादव जब यात्रा पर निकले थे तो उन्होंने गिड़गिड़ाने वाला सर बयान दिया था कि आप लोग गिड़गिड़ाते हैं उनके पास आने के लिए। ये नीतीश कुमार जी पिछले 19 वर्षों से मुख्यमंत्री के पद पर आसीन हैं, उनके पास लोग आते हैं, मुख्यमंत्री कहीं नहीं जाते हैं, मुख्यमंत्री अपने पद पर हैं। उनको दो बार उप मुख्यमंत्री के पद पर माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने पदस्थापित किया। अब स्वाभाविक तौर पर है कि जो आदमी को इस प्रकार से मुख्यमंत्री जी ने अवसर दे कर के काम करने का अवसर दिया, फिर भी अपने आदतन रवैये में सुधार राष्ट्रीय जनता दल और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी ने नहीं किया तो सरकार से निकाल बाहर कर दिया गया। तो सरकार से निकाल बाहर किए जाने के तदुपरांत इस प्रकार की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, वरना पूरे बिहार जानता है कि नीतीश कुमार जी अपनी नीतियों से, अपनी शर्तों से कभी समझौता नहीं करते हैं और अपनी शर्तों के आधार पर राजनीति करते हैं। तो आपने सुना, अरविंद निषाद जेडीयू के प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद थे। 200 यूनिट फ्री बिजली को लेकर, प्रशांत किशोर के भूमि सर्वेक्षण को लेकर दिए गए बयान को लेकर और तेजस्वी यादव ने जो गिड़गिड़ाने वाली बात कही थी, इन सभी मुद्दों पर हमने बातचीत की और इन्होंने बेबाकी से उन सब का जवाब दिया। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देखते रहिए द न्यूज़ हब।